हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। क्या आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं? तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज मैं आपको नीट 2025 के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को कराने वाला हूं, जो डॉक्टर सीरीज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप नीट एग्जाम देके जब आप 4 मई को आओगे तो यहां से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि नीट के पीवाईक्यूज आपको कराने वाले हैं। तो जो बच्चा इस वीडियो को स्किप करेगा तो आप समझ जाओ कि आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। अगर आप ये 30 मिनट का 20 मिनट का क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज नहीं ले पा रहे हो तो आप 5 साल की एमबीबीएस कैसे करोगे। तो आज मैं बताऊंगा, जो बच्चा लास्ट तक रुकेगा, लास्ट तक इतने टॉप एमसीक्यूज कराऊंगा, सिलेक्टेड रिपीटेड एमसीक्यूज कराऊंगा, जिनको करने के बाद आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा नीट में, आप देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि नेफ्रॉन का भाग। मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों, जो मेरे साथ बना रहेगा अंत तक आपको देखना पड़ेगा। जो बच्चा अंत तक बना रहेगा वो बहुत अच्छा स्कोर लेके आएगा, नीट में सिलेक्शन लेके आएगा। नेफ्रॉन का वह भाग, नेफ्रॉन का वह भाग, नेफ्रॉन मतलब किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का वह भाग जो सोडियम के सक्रिय अवशोषण में भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं। ये नीट 2016 का सेकंड फेज का क्वेश्चन है। उसको हम बोलते हैं समीपस्थ संवलित नलिका। समीपस्थ संवलित नलिका, याद रखना उस चीज को। उसको क्या बोलते हैं? समीपस्थ संवलित नलिका दोस्तों। तो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या बोल रहा है दोस्तों, रक्तदाब आयतन, मतलब रक्तदाब का आयतन में कमी कारण किसका मोचन नहीं होता है। मतलब रक्तदाब में, मतलब ब्लड प्रेशर में कमी होने के कारण किसका रिलीजिंग नहीं होता, कौन सा मोचित नहीं होता है। ये नीट 2017 का पीवाईक्यूज क्वेश्चन है। आप इसको बताओ मुझे, मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इसको बता पाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो एट्रियल नाट्रियूरेटिक कारक होगा। एट्रियल नाट्रियूरेटिक कारक होगा। एल्डोस्टेरोन नहीं होगा, रेनिन भी नहीं होगा, एडीएच भी नहीं होगा, याद रखना दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। हमें राइट स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो क्या बोल रहा है हमसे कि हेनले पास की आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है। गलत बात। हेनले पास की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है। गलत बात। हेनले पास की अवरोही भुजा विद्युत अपघट्यों के लिए पारगम्य है। गलत बात। हेनले पास की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है। बिल्कुल सही बात यह है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पहले भी प्रैक्टिस कराया दोस्तों, तो इसलिए पहले से टिक लगा हुआ है कि मैं आपको 2-3 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूं, इसलिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे हमारे पास आ चुका है और क्या बोल रहा है कि सांद्रित मूत्र के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। मतलब सांद्रित मूत्र के, कंसंट्रेटेड यूरिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो इसमें इसका राइट आंसर जो होगा, मैं आपको बताने से पहले चारों ऑप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की निम्न स्तर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का निम्न स्तर, या फिर दूसरा वृक्कों के आंतरिक मध्यांश इंटरस्टिशियल की तरफ अति ऑस्मोलिस्टिक बनाए रखना, और तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है। तो हमारा राइट आंसर मैं आपको बता दूं, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वृक्कों की आंतरिक मध्यांश में इंटरस्टिशियल की तरफ अति ऑस्मोलिटिक बनाए रखना। तो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है। ये क्वेश्चन जो था वो नीट 2019 में आया था, क्वेश्चन नीट 2019 में क्वेश्चन आया था। और 41 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी नीट 2019 में आया हुआ पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस मतलब रक्त अपोहन। आप जानते हैं इसके बारे में, हीमोडायलिसिस यानी कि रक्त अपोहन के दौरान कृत्रिम वक्त मतलब आर्टिफिशियल किडनी के उपयोग परिणाम स्वरूप होता है, क्या बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। क्या बनता है कि जठर आंतीय पथ में कैल्शियम आयनों के अवशोषण में कमी आती है। क्या होता है कि जठर आंतीय पथ में, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो पैथवे होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैथवे में कैल्शियम आयन मतलब Ca2+, कैल्शियम आयन में अवशोषण में कमी होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन द सेंस आपको फोर्थ, ये वाला सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 3 और 4 दोनों। इसमें आरबीसीज जो होती हैं उनको अभी उत्पादन होने में कमी हो जाती है। कैल्शियम आयन में कमी होती है, कैल्शियम आयन में कमी होती है, आरबीसीज के उत्पादन में कमी होती है। मतलब 3 और 4 दोनों स्टेटमेंट जो होंगे वो उचित हो जाएंगे, याद रखना इस चीज को। अब मैं बात करूंगा 42 नंबर के स्टेटमेंट पे। क्या बोल रहा है कि मूत्र में निम्नलिखित में से किस स्थिति में सांकेतिक मधुमेह होता है। मूत्र में निम्नलिखित में से किस स्थिति की उपस्थिति सांकेतिक मधुमेह है। मतलब ऐसी कौन सी स्थिति है जो आपको बताती है कि आपको मधुमेह है।
तो क्या है, यूरेमिया और गुर्दे की पथरी, गलत। और दूसरा ऑप्शन इसमें क्या बोल रहा है, कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसोरिया, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन ही हमारे पास राइट आंसर आ चुका है कि क्या है, कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसोरिया। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नीट 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये सभी ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव कार्यकी के प्रश्न हैं। क्या बोल रहा है कि एटलस और एक्सिस के बीच का जोड़ किस प्रकार का होता है, क्या वो उपास्थि युक्त जोड़ होता है, क्या वो साइनोबियल जोड़ होता है, क्या वो सैंडल जोड़ होता है, या फिर रेसीय जोड़ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइनोबियल जोड़। क्या होता है, साइनोबियल जोड़ होता है इन दोनों के बीच में, याद रखना दोस्तों इस चीज को। अब हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हमारा नीट 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सभी पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है, तो दोस्तों लगातार मेरे साथ बने रहो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की कंकाल पेशी यानी कि स्केलेटल मसल, कंकाल पेशी संकोचन में कैल्शियम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्या करता है, ये बताना है आपको। क्योंकि यह एक्टिन तंतु से मायोसिन शीर्ष को अलग करता है, गलत बात। मायोसिन एटीपीएस में बंधकर इसे क्रियाशील करता है, गलत बात। ट्रोपोनिन से बंधकर एक्टिन के सक्रिय स्थल के आवरण को मायोसिन के लिए हटा देता है, बिल्कुल सही बात है। क्या करता है, ट्रोपोनिन से बंधकर ये एक्टिन के सक्रिय स्थल के आवरण को मायोसिन के लिए हटा देता है, बिल्कुल सही बात है ये। अब मैं बात करूंगा अपने 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमें इसमें सही विकल्प को चयन करना है। हमें क्या बोला गया है कि 8वीं 9वीं और 10वीं पसलियों में युक्त ओरोस्ती के साथ प्रत्यक्ष संधि बनाता है, गलत बात। 11वीं 12वीं पसली का युक्त कशाप उपास्थि की सहायता से ओरोस्ती के साथ संयोजित होता है, गलत बात। ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सी ऑप्शन पे। तो प्रत्येक पसली एक पसली चपटी अस्थि और सभी पसलियां पृष्ठ भाग से बख्शी का शरीर के अधर भाग में ओरोस्ती के साथ जुड़ी होती हैं, ये भी गलत बात है दोस्तों, ये भी गलत बात है। तो अब मैं बताऊंगा डी ऑप्शन का राइट ऑप्शन होगा कि 7 युग्म वर्टिस्टनल, 3 युक्त वर्टिकॉर्डॉइल एंड 2 युग्म वर्टी पसलियां होती हैं। तो डी ऑप्शन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब मैं बात करूंगा 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय वंशागत है। पेशीय विकार जो इसमें जो मसल से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है वो वंशागत है, हेरिडेटरी है। तो नीट 2019 का क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा जो पेशीय विकार है वो वंशागत है, तो उसको बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपतानिका, गलत। माइस्थेनिया ग्रेविस, गलत। बोटुलिज्म, गलत। पेशीय दुष्पोषण, बिल्कुल सही बात है। पेशीय दुष्पोषण जो है वो एक वंशागत मस्कुलर डिसऑर्डर है, वंशागत मस्कुलर डिसऑर्डर है, आप जान सकते हो। 38 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे पास कॉलम वाला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। कॉलम वाला क्वेश्चन हमारे पास हमसे क्या बोल रहा है, ये 38 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी और डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे पास ए जो होगा प्लाबी पसलियां, ए जो होगा वो फोर्थ के साथ मिलेंगी, प्लाबी पसलियां फोर्थ के साथ मिलेंगी। बी ऑप्शन जो होगा वो थर्ड के साथ मिलेगा, बी ऑप्शन थर्ड के साथ, मतलब क्लेविकल के साथ। तो ए का फोर्थ मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए, सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया हमारे पास। तो सी किसके साथ मिलेगा, सी मतलब स्कैपुला फर्स्ट के साथ, दूसरी और 7वीं पेशी के बीच उपस्थित। डी ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन डी का सेकंड हो जाएगा, ह्यूमस का सीड्स। ग्रिग्नॉइड गुहा क्या होती है, ह्यूमरस का सीड्स होता है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा 39 नंबर क्वेश्चन पे बात करूं, तो उससे पहले मैं आपको कराता हूं नीट 2022 का क्वेश्चन, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कशेरुकदंड की 2 समीपस्थ अस्थियों के बीच उपस्थित होता है। तो क्या उपस्थित होता है दोस्तों, क्या वो एरियोलर ऊतक होता है, क्या वो चिकनी पेशी होती है, क्या वो इंटरक्लेरेट डिस्क होती है, क्या वो कॉर्टिलेज होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो दोस्तों वो होगा कॉर्टिलेज इन दोनों के बीच में प्राप्त होगा, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि मानव कर्ण के, ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, ये नीट से पहले का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है कि मानव कर्ण के किस भाग की श्रवण क्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है किंतु फिर भी वह आवश्यक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं बता पा रहे तो मैं आपको बता दूं
वेस्टिबुलर उपकरण, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, वेस्टिबुलर उपकरण। अब बात करते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन की। ये हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AIPMT 2012 का क्वेश्चन ये भी है हमसे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये हमसे कि मनुष्य का पश्च मस्तिष्क 3 भागों में बना हुआ होता है, जिसमें से एक क्या है, जिसमें से एक आपको दिया गया है, जिसमें से एक क्या होता है, कॉर्पस क्लोशम गलत, हाइपो हाइपो हाइपोथैलेमस गलत, मेरुरज्जु गलत, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा नीट 2016 पे। नीट 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है दोस्तों, ए नंबर 47 का जो होगा ऑप्शन वो ए हो जाएगा, क्योंकि मानव नेत्र में प्रकाश ग्राही अंधेरे में विद्रुवित हो जाते हैं और प्रकाश के उद्दीपित होने पर अनुक्रिया कर अति ध्रुवित हो जाते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट स्टेटमेंट है ये। हमारे 48 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि माइलिन आच्छत किसके द्वारा बनती हैं, स्वान कोशिका और ओलिगोडेंड्राइट्स। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वान कोशिका और ओलिगोडेंड्राइट्स। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 49 क्वेश्चन हम पे क्या बोल रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, तंत्रिकोपेशिक जो होते हैं, उसे ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं, उनके ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं, क्या वो सिनेप्टिक अस्सियों की झिल्ली में होते हैं, गलत, पूर्व सिनेमिक झिल्ली में, गलत, तंत्रिका के सिरों पर, गलत, पश्च सिनेमिक झिल्ली में, बिल्कुल सही बात, पश्च सिनेमिक झिल्ली में मिलते हैं वो सब चीज़ें। अब बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र के पारदर्शी लेंस किसके द्वारा अपने स्थान पर रहते हैं। तो हमें 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो सी होगा कि पक्षमाप काय से जुड़े स्नायु के द्वारा, किसके द्वारा, पक्षमाप काय से जुड़े स्नायु के द्वारा। 54 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है दोस्तों कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मस्तिष्क में मैंने कौन सा भाग हो जाए तो तापमान, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो 54 का हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइपोथैलेमस। अगर हमें बुखार आता है या हमारा टेम्परेचर आगे बढ़ता है तो हमारा हाइपोथैलेमस हमें बताता है। 55 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि सत्य कथन को बताना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कॉर्निया में कोलेजन का सघन आधात्री होता है और यह नेत्र का सर्वाधिक संवेदनशील भाग होता है, मतलब सबसे कॉन्शियस पार्ट होता है। तो दोस्तों मैंने आपको नीट के बहुत सारे PYQs कराए, अगर अच्छे लगे हों तो एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब एक जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।